1.1 का पहला। देखो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये दी हुई है ना, हमें इनमें से देखना है कि कौन सी एपी है या कौन सी नहीं। और एपी है का पता है ना आपको, डी क्या होना चाहिए इनका बराबर। अगर डी इक्वल आता है तो एपी है, वरना तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो देखो पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना, प्रथम किलोमीटर का किराया ये वाली मान ली इसको प्रथम दिया है, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर चलेगी, सबसे पहले टैक्सी इस प्रकार से देखो आप, यहां से लेकर के मान लो यहां तक चली 1 किलोमीटर, तो इसका किराया कितना दे दिया उसने, 15 रुपए। अब आगे देखो, और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8। अब इससे आगे जितना भी किलोमीटर चलेगा कितना रुपया लगेगा 8। मान लो दूसरा इस पे चलाती है कितना 8 फिर एक और गया तो कितना 8 फिर एक और गया तो कितना 8। इस तरीके से है। तो A2 क्या आएगा, A2 क्या आएगा 8 आएगा। A2 अरे 15 प्लस 8 है। आप जाते हो 1 किलोमीटर का आपको 15 बोलेगा, भाई 1 तक का तो मैं 15 ले रहा हूं, आगे वाले के मैं कंटिन्यू 8 दूंगा। तो ये है कि आप पहले 15 दे देते हो फिर उसके बाद 8। तो वैसे भी दिया है पहले 15 फिर 8 दिया, तो काउंट तो होंगे ना आपके। तो A2 क्या होगा आपका 15 प्लस 8 कितना आएगा। इसी प्रकार A3 अब कितना दोगे आप, 23 प्लस 8 कितना होगा। अपने को D निकालने के लिए कितने मान आवश्यक है, 3, A1 A2 A3 बस। अब देखो D चेक करो इनका सालवंतर, तो क्या होगा A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 कितना 8। और एक और चेक कर लो इसका A3 माइनस A2 और 31 माइनस 23 कितना आएगा 8। मतलब D क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है तो दी गई श्रेणी एपी। ठीक है, कोई दिक्कत उतारने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आगे बढ़ा देखो, जिसको जरूरत है तो भी उतार लेना साथ साथ में, इतना तो कोई बड़ा है नहीं है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाले देता है। किसी बेलन में, माना बेलन में उपस्थित हवा, माना बेलन में उपस्थित, एक मान लेते हैं ये क्या हो गया, इसका प्रथम पद हो गया ना। तो शुरुआत में आपने कोई भी चीज मानी है वो क्या होता है, किसी श्रेणी का प्रथम है पद। अब इसने बोला है कि उसमें उपस्थित हवा का 1/4 निकलता, मतलब 1 का 1/4 निकलेगा। A2 क्या आएगा 1 माइनस 1 गुणा 1/4। अब देखो 1 गुणा 1/4 क्यों है, पहले उसमें हवा कितनी उपस्थित है, मानिए हमने कितनी 1, उस 1 का कितना बार निकाल रहे हो 1/4, 1 के साथ गुणा होगा ना 1/4 का, और वो निकल किसमें से रहा है, जो हवा उपस्थित है उसमें से। यही है, आप एक कोई बेलन लेते हो, उसके अंदर कोई चीज है, मान लो पानी है, उसके अंदर पूरा भरा हुआ है, आप एक बेलनाकार बर्तन लिया उसमें पानी भरा हुआ है, आप उसमें से उसका 1/4 भाग निकालते हो। ठीक है, किसका निकालते हो, पूरे भरे हुए बर्तन का निकालते हो ना। हाँ, वही क्या है, पूरे भरे हुए बर्तन में से उसी का 1/4, पूरा भरा हुआ बर्तन उसमें से उसी का 1/4 बार निकालना है। ठीक है, ये कितना आएगा 3/4 आएगा। सीधी सी बात है, किलो में पाइयों काट दियो कौन बच गया। ठीक, आगे देखो तीसरा A3 का मतलब है जितना है, कितना है 3/4, और इसका कितना कम हो रहा है 1/4, इसका कितना कम हो रहा है 1/4। यही तो है ना, पहले वाले देखो उपस्थित है उसी का 1/4 कम हो रहा है। जो अब उपस्थित अब कितना है 3/4 उपस्थित है, अब उसका 1/4 कम हो रहा है। जिसको करो हल 3/4 माइनस एलसीएम 4 दिए 12 माइनस कितना आ गया 9/16। कोई दिक्कत। अब A1 है, A2 है, A3 है, सीधा साधा में क्या निकालेंगे D निकालो, A2 माइनस A1
A2 कितना है 3/4 माइनस 1/, कितना आएगा माइनस का 1/, और एक और निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4, ये भी कितना 16, 9 माइनस 12, 4 की 12, कितना बचेगा माइनस का 3/, इक्वल है क्या? या इसका आप नाम देते हो तो D1 D2 दे दिया करो, उसको अलग अलग निकालना है। इक्वल है क्या? तो D1 इज नॉट इक्वल टू D, तो सीधे लिखोगे नीचे AP नहीं, कारण देना है तो सीधा लिखोगे इसका सार्वय अंतर समान है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, जिसको उतारना है उतार लो साथ साथ में। अच्छा, इसके आगे वाला भी सेम पहले से सही है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, तो सीधी सी बात है पहले प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी 150 रुपए है। उसके बाद कितना आता है, जितना भी आगे आप खोदते हो उसको, उसके बाद कितना है लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब ये A1 है तो A2 कितनी हो जाएगी, इसमें कितना बढ़ेगा 50, कितनी होगी, फिर इसमें A3 में कितना बढ़ेगा 200 में 50, कितनी होगी। अब आपको D1 निकालोगे तो पता है ना A2 माइनस A1 कितना आएगा 200 माइनस 150, कितना आएगा 50। D2 निकालोगे तो ये भी कितना आएगा 250 माइनस कितना आएगा, तो D1 बराबर है D2, D का मान समान है ये AP है। कोई दिक्कत, बहुत आसान सा है बिल्कुल ही। ये तीनों उतारो फिर चौथा करवाते हैं। चौथा दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का विसर्जन, जबकि कितनी है राशि, कितने % वार्षिक दर से 8 चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती। तो सीधी सी बात है, पहले आपको जो राशि दी है वो क्या होगी, A1 10,000 दी है क्या, A1 तो है आपके पास, लेकिन उसके बाद दर दी है कितनी, आगे वाली राशि याद करने के लिए 8%। समय कितना दिया है प्रत्येक वर्ष पे है ना, 1 वर्ष, यही तो दिया इतना। ब्याज कौन सा है, चक्रवर्ती ब्याज। आपको पता है 2 प्रकार का होता है ना, एक तो साधारण और एक चक्रवर्ती। साधारण कैसा होता है रे, सिर्फ और सिर्फ वो ब्याज किस पे लगता है, मूलधन। यानी आपने ये 10,000 रुपए उधार किसी को दिए, आप सिर्फ 10,000 का ही ब्याज लोगे हर महीने, सिर्फ इसका 10,000 का, जितना भी आपका है। उसके बाद अभी जो नाम दिया है वो कौन सा है, चक्रवर्ती। वो क्या लगता है, ब्याज का ब्याज। जितनी भी दर पे आपने दिया है 10,000 का, मान लो आपने, आपका कितना बन रहा है 100 रुपए बन रहा है, ठीक है, आपका ब्याज कितना बन रहा है 100 रुपए। पहले महीने तो आप कितना लोगे 100, दूसरे महीने कितना लोगे 100 का और ब्याज लोगे साथ में, 10 रुपए और बढ़िया, मान लो आप 100 का कितना ले रहे हो, फिर 10 और मतलब कितना लोगे 110, तीसरे महीने फिर 110 का लोगे, फिर उसके आगे वाले में इस तरीके से चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि मूलधन की राशि वो क्या करेगा, ब्याज को उसमें जोड़ के ही आगे लेगा, ठीक। साधारण ब्याज का मतलब है फिक्स है, आपका मतलब 100 है पर महीने, आपको 100 रुपए देने हैं तो उसको फिक्स रहेगा, इतना उसका मूलधन है, 100 रुपए उसका ब्याज है, तो 100 आप देते रहो। लेकिन चक्रवर्ती क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, पहले 10,000 का 100 हुआ, फिर 100 का और लगेगा साथ में, फिर जितने वो हो गए उनका लगेगा, ऐसे लगता रहेगा हर महीने, मतलब ब्याज बढ़ता जाएगा, फिक्स है नहीं लगता। इसमें भी यही दिया चक्रवर्ती ब्याज दिया, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज वाले सूत्र से कर लेंगे, चक्रवर्ती वाले से लिख देंगे। तो A1 है, A2 ज्ञात करेंगे, कितना है रे, A2 भी सब करना पड़ेगा, पहले ब्याज ज्ञात करो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या आएगा इसका ब्याज। तो मूलधन कितना दिया आपको, गुणा दर कितनी है, कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया। अभी इसको कितना देना पड़ेगा, A2 कितना देना पड़ेगा 10,000, ठीक है, कितने रुपए देगा ना
इतने लिए थे, अब कितना देगा, इतना। अब कितना और देगा, इतना दे दिया इसने, अब कितना देना है, इस पे देगा आगे वाला ब्याज, क्योंकि चक्रवर्ती है साधारण होता तो अभी इसमें इतना सीधा फिक्स करके जोड़ के चलते ना। 10,800, तीसरी बार भी कितना 800 देगा, फिर भी 800, फिर 800, इस तरीके से चलते। लेकिन ब्याज कौन सा है, चक्रवर्ती। तो अब मूलधन क्या हो गया इसका, ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, साधारण में और चक्रवर्ती में। साधारण ब्याज वाला सूत्र साधारण वाला लगा रहे हैं, चक्रवर्ती वाला नहीं लगा रहे, इससे दोनों ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले ब्याज निकाला है आपने साधारण वाले से, ये तो सीधा ही निकलेगा। पहले इसने 10,000 रुपए दिए, 8% दर है, 1 साल का है, आपने रखा सीधा, हल किया, 800 रुपए आ गया, उसमें ऐड कर दिया, ये टोटल रुपए नहीं। अब आप दोबारा क्या करते हो कि साधारण ब्याज होता है ना, तब यही करते हो कि इसमें आगे और कितना जोड़ देंगे, सीधा सा दिखता है कितने कितने का अंतर आएगा। फिर साधारण ब्याज में सिर्फ 800 का ही रहेगा, लेकिन ब्याज कौन सा दे दिया, चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती के लिए A2 अलग वापस करना पड़ेगा। A2 के लिए तो सॉरी A2 अभी क्या बन जाएगा, वापस से मूलधन बढ़ जाएगा। दूसरी बात तो 10,000 है, 800 गुना 8 गुना 1/, ठीक है, 800 और 8 64, कितने हो गए, 864। अब की बार कितने हो जाएंगे, ऐड करो। अब की बार कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, बताओ कितने देने पड़ेंगे। अब की बार इस पे ब्याज लगा है, इस पे कितना 864, अब इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया, ये कितना हो गया, इतनी है क्या, ठीक है। तो अब A1 आ गया आपके पास, तो D1 क्या कर सकते हैं ना, A2 माइनस A1। तो देखो A2 क्या है, 10,800 माइनस 10, कितना बच गया 800, और D2 ज्ञात करोगे, A3 माइनस A2, तो ये 11,664 माइनस 10 है, कितना है 800 है, और कितना बचेगा 864। वैसे ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये जो D आना है वापस घटाएंगे, तो दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, तो मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः AP नहीं है। ये इसका आपको देखने का थोड़ा सा तरीका ध्यान में रखना पड़ेगा, ब्याज कौन सा दिया है इस पे थोड़ी सी गौर कर लेना है इस क्वेश्चन में। एक ये नहीं दोबारे वाला, इन दोनों में बेसिक शायद इसमें से नहीं पूछेगा ऐसा कोई क्वेश्चन, फिर भी आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है इसका निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद है। पहले क्या ज्ञात करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे तभी पता चलेगा एपी है या नहीं। अगर सार्वंतर सेम आता है तो एपी, अन्यथा अगर एपी है तो इसमें 4 पद दिए, तो आगे 3 पद और है, ज्ञात करेंगे, 5वां 6वां 7वां। चाहे सीधा आप ऐड करके कर लो, या 5वां A5 ज्ञात करना है तो इसको क्या लिखोगे, A प्लस है, A6 ज्ञात करना है तो A प्लस है, A7 ज्ञात करना है तो A प्लस है। इस तरीके से कर सकते हो। बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या होगा, इसमें गुणा वाला भाग, उसके बाद हम उसमें A में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, दूसरा देख ले पहले। तो ये पहला तो हो जाएगा 2 4 थोड़ा 2 5/2 3 7/2। पहले ज्ञात करना है D, तो A1 कितना है इसका 2, A2 कितना है इसका 5/2, A3 कितना है 3, ये तो पता ही है ना, ये A1 है, ये A2 A3 ये A4 है, ठीक है। तो A4 कितना है, एक बार लिख देता हूँ जरूर, 7/2, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, D ज्ञात करेंगे, तो पहला D ज्ञात करते हैं तो A2 माइनस, यानी मान लो D1 ज्ञात करते हैं तो A2 माइनस A1। A2 कितना है, A1 कितना है, एलसीएम कितना आएगा, 2 से 2 कितना बच गया ऊपर 5, 1 का 2 में, 2 का 2 के साथ कितना बच गया 1/। अभी D2 देखो, A3 माइनस A3 कितना 3 माइनस A2 कितना, इसके बाद में एलसीएम 3 दूनी 6 माइनस बराबर, तो D क्या रहा है इसका, D1 बराबर D2। तो AP
बात है, इसके आगे कौन से पद ज्ञात करेंगे, 3 पद और। अब वो 3 पद आप सीधा ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख के नीचे लिख देना, अतः 3 पद a5 बराबर 7/2 प्लस 1/2 a6 बराबर जो इसका मान आएगा उसमें 1/2 इस तरीके से जोड़ के कर सकते हो, या आपको अपना तरीका पता है a5 ज्ञात करते हो आप ऐसे a प्लस a और b, वो आपकी मर्जी है। इनमें आप मान कैसे निकालो, ये सीधा सा जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 और 1 8, कितना आ गया 4। अब इसमें 4 प्लस 1 बटा कितना आएगा, 4 दूनी 8 1 9, आगे वाला फिर 9/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 पद। आप इस तरीके से सीधा निकालोगे, ऐसे ऐसे ये सेम आएगा। a कितना है इसमें 2 प्लस 4 गुना d कितना 1/2, ये हो गया 2 प्लस 4/2, ये कट गया कितने से 2 2 और 2 4। तो आपकी मर्जी है, जैसे ही आगे आप 3 पद निकालने चाहते हो सीधा जोड़ करके निकालो, इस तरीके से जो ये निकाले हैं, या ये अपना तरीका a5 a6 निकालोगे तो a प्लस 5d लगाओ, और a7 निकालोगे तो a प्लस 6d लगाओ। तो a कितना है 2 प्लस 5 गुना d का मान 1/2, ये हो गया 2 प्लस 5/2। एलसीएम नीचे 2 ही आएगा, तो पता है इसको इसके साथ गुणा करवा दिया करो, 2 दूनी 4 प्लस 5/2 कितना हो गया 9। ये सेम ये चलेगा, a का कितना 2 प्लस 6 गुना 1/2 कट गया, 3 से 3 और 2 5, तीनों पद मिल गए। तो आप वो अपने हिसाब से इसको कर लेना, चाहे सीधा a5 a6 a7 निकालो इसका आगे वाला 3 पद, या अपना जो तरीका है सूत्र वाला उससे निकालो, कोई दिक्कत। तो बाकी ये क्वेश्चन आप करके देखना, नहीं होंगे तो वो कल कराएंगे, करके लेके आओगे तो